सबसे पहले फाइल बना लेता हूँ होम पेज के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया होम पेज डॉट HTML5 लिख लो या शिफ्ट दबा के बंद। तो इस तरीके से यहाँ पे बना आ जाएगा। आपको टाइटल का अगर कुछ और रखना है तो आप टाइटल यहाँ से हटा के होम पेज वगैरह जो लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को आइकन चेंज करना सिखाया था, फेव आइकन। तो चलो आज वो भी सीखते हैं, फेव आइकन कैसे चेंज करना है। फाइल बनी हुई है तो मैं 12 वेब के नाम से बनी हुई है। मैं यहाँ पर आ गया इमेजेस में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया लोगो। लोगो के नाम से सेव कर ली, आप कोई से भी नाम से सेव कर लो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पे मैंने सेव करा, होम पेज पे आ गया। यहाँ पे इसको कॉपी पास्ट करके पहले रन कर लूँ गूगल क्रोम पे। तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ होम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आइकन चेंज नहीं हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला आइकन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये वाला आइकन कैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले लिंक का टैग, LINK लिंक। अब जब मैं इस तरीके से लिखता था लिंक तो स्टाइल शीट क्या करता था, किसके लिए करता था, एक्सटर्नल CSS के लिए करता था। उसी से मिलता जुलता काम है सारा। बस आपको यहाँ पे लिखना है लिंक REL के अंदर जोनाथन बैठो बैठो बैठो, रियल के अंदर में स्टाइल शीट पास करता था। यहाँ पर सिंपल आपको पास करना है आइकन, लिंक रियल आइकन। और उसके बाद क्या लिखा होता था यहाँ पे, स्टाइल शीट से पहले क्या, लिंक रियल स्टाइल शीट तो हो गया। उसके बाद क्या लिखता था मैं, HREF। तो आप यहाँ पे लिखोगे HREF लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी इमेज पास कर दोगे जो आप लोगों पे लगाना चाह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जाओ इमेजेस के फोल्डर के अंदर और उसके बाद logo.jpg लगा दो। तो अब जाके मैं इसको रन करूंगा, जब चेंज हो गया। अब ये थोड़े स्मॉल साइज में दिखेगी आपको, क्यों, मतलब वो छोटा तो इस तरीके से दिखेगी। अगर आप कोई दूसरी तस्वीर लगाओगे डार्क वाली तो हो सकता है वो थोड़ी सही दिख जाए, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ऐसी दिखेगी। इसका साइज आप बड़ा नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो सबसे पहले नैप बार बनती है आपकी एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो नैप बार का जहाँ पर सबसे पहला एक टैग होता है नैप का, उसमें इसमें इस तरीके से बता दो कि आप यहाँ से नैप बार स्टार्ट होगी तो सबसे पहले नैप का टैग लोगे। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि नैप बार लिख देता हूँ ताकि मुझे बाद में पता चल जाए नैप बार का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नैप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, मैं अपना एक टाइटल लिखता हूँ, माय वेबसाइट या कोई ऐसा टाइटल लिखा हुआ आ रहा होता है बिल्कुल कॉर्नर पे। तो यहाँ पर उसके लिए आप यूज करोगे लेबल का टैग, कोई या कोई और सा टैग ले लो, मर्जी है आपकी कौन सा टैग लेना। तो मैंने लेबल का ले लिया और लेबल में लिख लिया माय वेबसाइट। अभी इतना काम वहां पे जाके मैं आपको रन करके दिखाऊं, माय वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। अब ये वर्क ऐसा हो रहा होता है, यहाँ पे माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा होता है और इस साइड पे होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस ये लिखा हुआ आ रहा होता है। तो वो सारा काम करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ एक एक्सटर्नल CSS बना लेता हूँ। एक्सटर्नल CSS बनी हुई है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस फाइल को लिंक भी करा लेते हैं। जब आप एक प्रॉपर वेबसाइट पूरी बना रहे हो तो कोशिश करना उसके लिए आप एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाओ। क्यों, क्योंकि उसके लिए CSS बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो CSS बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी तो आपकी कोडिंग अगर एक ही फाइल पे करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी हेड में CSS डालो, नीचे HTML के टैग यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाएगी। तो जब आपको इस तरीके से काम करना है तो कोशिश करना है external.css की फाइल बना लो। ठीक है, इसको सबसे पहले लिंक करा लेता हूँ, लिंक रियल स्टाइल HREF के अंदर मैंने पास कर दिया external.css। हाँ हाँ दिख रहा है external.css में आ गया। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जो नैप बार बन रही है ना उसका बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ और उसकी हाइट बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए। तो नैप बार में सबसे पहला टैग मैंने यूज करा है नैप का। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप नैप का जो है ना
उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, कोई सा भी लगा दो बैकग्राउंड कलर जो आपको लगाना है। वहां पे जाओ, बना हुआ आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, हमारा थोड़ा सा साइज, ओ सॉरी हाइट में थोड़ी सी छोटी है, तो हम पहले इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। तो हाइट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हाइट में आया, हाइट में आने के बाद मैंने कह दिया 100 पिक्सल। उसके बाद जाके मैंने इसको रिफ्रेश करा, 100 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अब इसको थोड़ा सा कम कर दो आप, यहाँ पर जाके कर दो 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल करो, ऐसा आ रहा है। अगर आपको और कम करना है आप और कम कर दो, चलो ये लो 40 पिक्सल कर दो। अब ये जो माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो फॉन्ट फैमिली चेंज होगी इसकी। तो आप इसको फॉन्ट फैमिली कहाँ पे चेंज करोगे, पहले ये देखो। टैग कौन सा यूज करूंगा मैं फॉन्ट फैमिली के लिए, लेवल का टैग यूज करूंगा। अब आपको देखना है आप जिसके ऊपर CSS लगा रहे हो ना, वो कौन सा टैग के अंदर रखती है। आप लेवल को क्लास आईडी भी असाइन कर सकते हो अगर करना चाह रहे हो, मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ उसमें। मैं सिंपल यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने कह दिया लेवल, लेवल में मैंने कर दिया फॉन्ट फैमिलीज की कोई सी भी लगा लो जो आपको लगानी है, मैंने ये वाली लगा ली। ठीक है, उसके बाद जाके रिफ्रेश करो, देखो चेंज हुई है, हो गई। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल टॉप से चिपकी हुई है, माय वेबसाइट बिल्कुल टॉप से चिपका हुआ है। तो मुझे उसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैडिंग दूंगा या मार्जिन दूंगा, पैडिंग क्यों दूंगा, मार्जिन तो बहुत जरूरी नहीं है ना। सर पैडिंग लेंगे, पैडिंग अब आप आपकी मर्जी है जितनी देनी है। अच्छा देखो, अभी पैडिंग टॉप ही देना, पैडिंग लेफ्ट राइट बाद। अगर आपने सिंपल पैडिंग का वर्ड कर लिया ना, पैडिंग क्या करेगा, लेफ्ट से भी उठाएगा, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी, यही करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका ना थोड़ा बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अभी जहां जहां जरूरत है सिर्फ उतना करो। मैंने कह दिया पैडिंग टॉप से हो जाए 5 पिक्सल, जाके रन करो। पैडिंग टॉप से हो जाए, मैं कह रहा हूँ 15 पिक्सल। चलो इसका पैडिंग अभी करते हैं, देखता हूँ। लेकिन सर ये हो क्यों नहीं रहा? कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा नैप बार में होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है। Yes, sir. तो वो किस तरीके से लोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पास करोगे UL का टैग। ठीक है, UL के टैग के अंदर आप पास करोगे LI का टैग। LI के टैग में मैं पास करूंगा, मुझे जाहिर सी बात है जब होम अबाउट लिखा हुआ आ रहा हो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कोई वर्क भी चाहिए। तो उस वर्क के लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, कि मैं चाह रहा हूँ क्लिक करे तो मुझे उस पेज पे ले जाइए, एंकर टैग। तो एंकर टैग का टैग यूज कर लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया AHREF और इसके बाद टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। अभी HREF में मैंने कुछ पास नहीं करा, अगर आप करना चाह रहे हो तो कर देना। किसी को मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद पेस्ट 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 और यहाँ पे पेस्ट, यानी मैं 5 चीजें ले रहा हूँ। तो होम के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया अबाउट, अबाउट के बाद मैंने कर लिया कॉन्टेक्ट अस, उसके बाद मैंने लिख दिया फीडबैक, फीडबैक के बाद मैंने लिख दिया जी FAQs लिख दे रहा है। अब जब मैं जाकर इसको रन करता हूँ क्या हो रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, गलत लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी करेंगे ना काम आगे, CSS बाकी है भाई, अभी CSS बाकी है, अभी खाली मैंने HTML का टैग यूज करे। तो उसके लिए क्या चीज, अच्छा ये लो, तो
तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी खाली लिया CSS लगा रहे हैं ना इसके ऊपर। मेरे सवाल है कि जो माय वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे कहाँ लिखा हुआ है? वेबसाइट का नाम होगा ये। जो लेबल के अंदर है उसकी बात है। देखो ये चीज ना यार 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ जोनाथन। ये चीज ना आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा होता है, कहीं लोगो बना हुआ आ रहा होता है। मैंने यहाँ पे सिंपल माय वेबसाइट लिखा है। अब अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट बनी है जिसके ऊपर शॉपिंग वेबसाइट है तो आप शॉपिंग वेबसाइट का लोगो लगा देना। लोगो भी लगाऊंगा अभी इसके ऊपर। अभी सिंपल ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद लोगो लगा देता हूँ। तो लोगो बना सकते हो या कोई भी लगा सकते हो। हाँ बोलो से। LI वाला चलो लास्ट वाला लगा के दिखा देता हूँ, सारे मिटाने पड़ेंगे फिर उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया LI का टैग। LI का टैग क्या करेगा, सिंपल आपको एक लिस्ट बनाकर दे देता डॉट वाली, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जाहिर सी बात है मुझे उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कहीं भेजना भी है इसको। तो इसके अंदर तभी मैं यूज कर रहा हूँ एंकर टैग AHREF। जब मैं क्लिक करूंगा वर्ड के ऊपर तो जिस पेज को मैं ऊपर इसको भेजना चाह रहा हूँ ना वहां चला जाएगा एंकर टैग। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या डाला, क्या लिखा था FAQs। अब मैं जाकर अभी इसको रन करूँ, सिंपल इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, नैव के अंदर में जाऊंगा UL। तो एक्सटर्नल CSS में आता है। एक्सटर्नल CSS में आने के बाद यहाँ पे मैंने यूज कर लिया नैव। मैं कह रहा हूँ नैव के अंदर जो UL का टैग यूज हुआ है आप उसको कर दो सबसे पहले फ्लॉट राइट। फ्लॉट राइट क्या करेगा, आपकी जो चीज यूज हुई भी होगी ना उसको राइट साइड पे भेजिएगा। अभी कहाँ पर दिख रही है मेरी होम वगैरह सारी चीजें? बिल्कुल एक साथ लेफ्ट साइड पे दिख रही है, लेफ्ट साइड पे दिख रही है, एक साथ तो दिख रही है। लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल में होता है ना। हाँ तो वो सब आगे करेंगे। CSS बाकी है भाई, इतनी CSS नहीं होती, इतनी CSS नहीं होती, बहुत बाकी है अभी। तो सबसे पहले आप करोगे फ्लॉट करोगे राइट, ठीक है। जाके इसको रन करो, राइट साइड पे चला गया। तो अब इसके बाद फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है आपको, तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दोगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट फैमिली लिख लेता हूँ, कोई सी भी मैं लिख लूँ, जो आपकी मर्जी आ रही है आप वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ अब UL के अंदर जो LI है ना और LI के अंदर जो A है, अब आप लोगों को क्या काम करना है, ये डॉट्स हटवाने और ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है बेकार लग रही है ये हटवानी है। तो ये कहाँ पे यूज हुई है, सबसे पहले ये देखो LI के अंदर A का टैग उसके बाद लिखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से वहां जाके पास करो UL के अंदर LI के अंदर A का टैग है जिसके अंदर आप लिखा हुआ है। तो टैग्स डेकोरेशन उसकी कर दो आप नन। टैग्स डेकोरेशन नन क्या काम करेगा, यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं, ये जो अंडरलाइन बनी हुई आ रही है ना ये चीज हटा देता है। आप रिफ्रेश करो पेज को, उसने हटा दिया अंडरलाइन नीचे से। तो यहाँ तक कोई सवाल है, पहले CSS खोल रहा हूँ देख लो, पूछ लो। हटा रहा हूँ सिंपल चलेंगे आगे आगे, पहले यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। अब मैं आ गया। उसके बाद मैंने कहा है कि आप लोगों का सवाल था सर ये जो डॉट्स हैं ये हटाएं, तो अब ये क्या चीज मैंने बोल दिया ना एक बार कंप्लीट होगी तो वेट तो करो थोड़ा भाई, थोड़ी CSS करके समझा। तो अभी आप सेट करोगे उसको हो जाएगा, रुक जाओ अभी करवा रहा हूँ। बस अब खामोश। मैं आ गया UL के अंदर LI पास कर दिया। मैंने बोला अनऑर्डर लिस्ट की जो लिस्ट आइटम बन रहे हैं आप उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप से कुछ याद आ रहा है? आप उसको कर दो नन का मतलब होता है वो लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी जो डॉट बने हुए आ रहे हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। क्या गलती करिए, देखो यहाँ पर एंकर टैग उठा रहा है होम, और ये जो LI है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको जब अनऑर्डर लिस्ट करी थी LI का काम बताया था, क्या कर रहा था LI, डॉट्स वगैरह बनाकर आ रहा था, UL का टैग भी दे रहा था मुझे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये पास करा है, जो आप अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो ना उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। तो अब आपको A का टैग पास नहीं करना,
यूएल, जब यूएल का टैग पास करा था, यूएल का टैग बनाया था, उसके अंदर कहीं मैंने ए का जिक्र करा था? तो यहाँ पे भी पास है। यहाँ तक कोई सवाल है या क्लियर है? ठीक है, अब इसको मेरे को करना है डिस्प्ले इन लाइन। जो आप कह रहे हो ना कि एक लाइन में नहीं आ रही ये चीजें बनी हुई, तो अब मैं करूंगा डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा इन लाइन। इतना काम करने से क्या होगा, एक लाइन में आ जाएंगे सारे। अब फिर भी अभी वो दूर है। करेंगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे भाई। सर खूबसूरत भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करो पैडिंग की, और इसको दे दो पैडिंग 20 पिक्सल। सेट हो गया? तो सबसे पहले आपको वापस बता रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नैप का टैग लेना पड़ेगा, नैप के टैग को बैकग्राउंड कलर असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसको एक हाइट देनी पड़ेगी कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ये चीज हो गई नैप के टैग में। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने लेबल में जो माय वेबसाइट लिखा था, इसका मैं देखता हूँ, अभी इसकी पैडिंग कर दूंगा, नहीं पैडिंग सीख करते हैं इसकी। मैंने जो लेबल का टैग लिया है इसके अंदर बस फॉन्ट फैमिली बताइए कि जो माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ना, आप वहां पर उसकी फॉन्ट फैमिली ये कर दो। ठीक है, उसके बाद नैप को मैंने कर दिया यूएल। यूएल में जाने के बाद मैंने उसको बोला प्लॉट राइट। जो मेरे इस सीक्वेंस में लेफ्ट साइड पर आ रहे थे ना, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट वगैरह लिखे हुए, उसको आपको राइट साइड पे भेजना है पहले। तो राइट साइड पे भेजने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, प्लॉट राइट की। फॉन्ट फैमिली का काम तो आपको पता है, फॉन्ट फैमिली का काम क्या होगा। उसके बाद मैंने कह दिया यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर जो ए हो रहा है ना इस्तेमाल, उसका आप टैक्स डेकोरेशन कर दो नन। टैक्स डेकोरेशन नन से क्या हुआ था, नीचे जो अंडरलाइन बनी हुई आ रही थी वो चीज रिमूव हो गई थी। उसके बाद मैंने यूएल को एल आई कहा कि यूएल एल आई में लेस स्टाइल टाइप आप उसकी क्या कर दो, तो वैसे ही मैंने प्रॉपर्टी ये यूज करी थी, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये जो लिखा हुआ था इसके डॉट्स रिमूव हो गए थे। तो इसी के साथ मैंने कहा जिसके आपने डॉट्स रिमूव करे ना, उसी को डिस्प्ले कर दो इन लाइन, एक लाइन के अंदर। तो इसने प्रॉपर्टी क्या करा, जो इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल बता रहे थे उसने इस तरीके से रॉज में फिट कर दिया। क्लियर है ये चीज? उसके बाद पैडिंग कर रहे हैं, मैंने पैडिंग में इनके बीच में गैप दिया। 20 पिक्सल आप ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा दे सकते हो। सर पैडिंग की स्पेस दिया ना। अब ये चीज हो गई माय, हाँ बोलो। इस साइड पर आ रहा होगा, बिल्कुल माय वेबसाइट के साथ चिपका हुआ आ रहा होगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसे बनती है, या तो बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा होता है या फिर राइट साइड की तरफ मूव हुआ होता है। तो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो उसको। अब ये काम मैंने कर लिया, मैं चाह रहा हूँ अभी माय वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए रोक दूं। माय वेबसाइट की जगह पे एक लोगो लगा दूं, जैसे लोगो बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो लोगो लगाने के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, मैंने ये लेबल लिखा हुआ है, इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर जाऊंगा, IMG का टैग यूज करूंगा, IMG में एक आईडी असाइन करूंगा, कोई भी आईडी असाइन कर लो, क्योंकि मुझे उसकी एडिटिंग करनी है, उसकी विड्थ और हाइट कम करनी पड़ेगी लोगो बनाने के लिए उसको। अभी जब मैं लोगो लगाऊंगा ना तो देखना उसका साइज बड़ा आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने आईडी पास कर दी IMG1 के नाम से, और SRC में जाके मैंने अपना इमेज बता दिया कि इमेजेस के अंदर लोगो पड़ा हुआ है, logo.jpg आप वो कर दो। इसको मैंने टैग को क्लोज करा। वहां पे जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ये देखो क्या हुआ, लोगो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इसको मुझे सेट करना है, तो इसीलिए मैंने इमेज के अंदर क्या पास करा था, आईडी पास करी थी। अब मैं यहाँ पर आऊंगा style.css के अंदर, सॉरी external.css के अंदर, और यहाँ पर मैंने आईडी क्या पास करी थी, IMG1। आईडी के लिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हैश डॉट क्लास के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने पास करा हैश IMG1। IMG1 करने के बाद यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले आप इसको विद दोगे। अब जब आपकी अगर कोई पिक्चर आप ऐसे इंसर्ट करो, बात और ध्यान से सुनना, अगर आप कोई ऐसी पिक्चर इंसर्ट करो जिसकी विड्थ और हाइट बड़ी आ रही हो और आप उसको लोगो में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो अब आप परसेंटेज में दोगे या पिक्सल में दोगे? परसेंटेज में दोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज आएगा, पिक्सल में दोगे। अगर आपको बड़ी पिक्चर साइज में बड़ी पिक्चर चाहिए तो आप दोगे परसेंटेज में
अगर आपको लोगो टाइप चाहिए, लोगो टाइप छोटी होती है, तो आप उसको क्या दोगे, पिक्सल में। क्लियर है? यहाँ पे मैंने दे दिया विड्थ, इसकी मैंने विड्थ कर दी 30 पिक्सल और हाइट भी कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अभी जाके इसको सिंपल डन करो, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो अब और बढ़ा दो, आप पहले इसको छोटा कर दो, अब आप अपनी मर्जी से सेट करो। मैंने 30 करा था विड्थ, आप थोड़ी ज्यादा बढ़ा दो, तो आप यहाँ पे 60 कर दो, 70 कर दो, जो आपकी मर्जी है कर दो। रिफ्रेश करो, विड्थ बढ़ गई। हाइट, अब आपको हाइट थोड़ी देख देख के करनी है। हाइट आपको इतनी बढ़ानी है कि जो हाइट उसकी बढ़े ना, इस बॉक्स के अंदर ही अंदर आए, इस बॉक्स के बाहर ना जाए, क्योंकि वो चीज खराब कर देगी हमारी। करके देख लो, करके देख लो, उसको ट्राई करो, अगर सही लगे तो सही है, नहीं लगे तो हटा दो वापस। वहां पे मैंने आईडी ली है ना, id इज इक्वल टू img1 करा है, तो यहाँ पर जब मुझे वो चीज कॉल करनी पड़ेगी तो आईडी के लिए मैं हैश यूज करूंगा और img1 लिखूंगा। फिट हो गई? अब इसको थोड़ा सा मूव करना है, मूव भी करते हैं। अगर इसका मैं बॉर्डर रेडियस यूज कर दूं, बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, इस तरीके से कर्व बनी हुई आ जाएगी। तो आओ थोड़ा इसके साथ बॉर्डर रेडियस भी यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस करा, बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 30%। नहीं सर, अच्छा वही सही लग रहा है। कम करूं या ये बॉर्डर रेडियस ही हटा दूं? चलो बस, चलो ये चीज क्लियर हो गई, नैप बार समझ में आ गया। अगर अब आप इसके अंदर थोड़ी सी और चीजें ऐड करना चाह रहे हो तो आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो। यानी आप चाहो फीडबैक FAQs के अलावा और कुछ भी लिखा हुआ है तो आप लिखोगे ना, ये ऑटो सेट कर देगा, यानी होम को थोड़ा सा आगे भेज देगा। ये पूरी नैप बार जो बनी हुई है ना, इसको थोड़ा सा आगे करेगा, जो आप न्यू चीज एडिशन कर रहे होगे वो लिख देगा। जी ये लोगो यहाँ पे लगेगा, इसी साइड पे लगता है, आप बीच मिड में भी लगा सकते हो अगर लगाना चाह रहे हो। मिड में इस तरीके से लगेगा, देखो मिड में कुछ इस तरीके से लगेगा। आधी नैप बार आपकी यहाँ बनेगी, यानी होम कंटेंट मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे लोगो बना हुआ आ गया, और यहाँ पर बाकी नैप बार बनी हुई आ गई। नहीं, इस तरीके से वेबसाइट पे बना हुआ। तो खैर अभी ये बेसिक है, बेसिक नैप बार बनी है, इस तरीके से बनाने की ट्राई कर लेना। उसके बाद जाके थोड़ी सी और डिजाइनिंग वाली करेंगे। ओके सर। डिजाइनिंग वाली डायरेक्ट कराना मसला हो जाता है, उसमें CSS बहुत ज्यादा यूज होती है, समझ नहीं आ रहा होता। तो पहले बेसिक देख लो थोड़ी सी, उसके बाद करते हैं। अब कुछ वेबसाइट में इस तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं, इमेज लगी हुई होती है, नैप बार के नीचे इमेज लगी हुई होती है। अब वो बैकग्राउंड इमेज सेट होती है, तो आपको डिव के अंदर लगानी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पेज के अंदर, और नैप का टैग क्लोज हो गया, मेरी नैप बार का काम खत्म हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा नैप बार का काम खत्म हुआ ना, नीचे डिव बनी हुई आ जाए। डिव क्या काम करती है, वॉल्स बना दी है। तो सिंपल आप यहाँ पे डिव यूज करो। बनाया जो होम पेज के बराबर, वो तो मैंने फाइल का नाम लिखा है, यहाँ पे डिव यूज कर रहा हूँ टैग। इसके अंदर मैंने आईडी असाइन कर दी डिव 1 के नाम से। खामोश, तुम अपना समझो वहां पर, बस वहीं देखो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ID1, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो मैंने अभी डिव बनाया है उसका पहले एक बैकग्राउंड कलर बन जाए, बैकग्राउंड कलर लग जाए उसके पीछे। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, और अभी कोई सा भी दे देना डार्क ग्रीन। लेकिन यहाँ जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, कलर नहीं बना हुआ रहा, क्यों? उसकी हाइट 0 पिक्सल पे सेट है। मैंने आप लोगों को कहा था जब भी आप एक डिव बनाओगे तो उसमें क्या होता है, उसकी हाइट 0 पिक्सल सेट होती है, आपको हाइट बतानी पड़ती है, उसके बाद जाके वर्क होता है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर आने के बाद इसकी हाइट भी बताऊंगा साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया हाइट 200 पिक्सल।
चलिए हमने हैश आईडी 1 क्यों लिखा है? ठीक है, हैश, अच्छा सॉरी div 1 आएगा यहाँ पे, वहां पे मैंने div में एक आईडी असाइन करी है ना बेटा। आ गया बना हुआ, लेकिन क्या है थोड़ी हाइट छोटी हुई है, थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं। ये चीज क्लियर है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको बॉक्स के अंदर जो बैकग्राउंड कलर बताया ना, सिर्फ समझाने के लिए बताया। यहाँ पर आएगी इमेज, एक इमेज लगेगी, तो आओ अब इमेज लगाते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज आएगी यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के बाद यूआरएल, यूआरएल में आने के बाद आप इमेज का नाम पास कर दोगे जो आपको पास करना है। तो मैं इमेजेस कह रहा हूँ, इमेजेस के अंदर जाकर image1.jpg उठा लो। हाइट मैंने सेट करी हुई है, रिफ्रेश करता हूँ पेज आके, क्या हुआ, डबल रिपीट हुई। तो इसकी रिपीटिशन बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट और नॉट रिपीट। तो यहाँ पर आके प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड रिपीट की, और इसमें कह दूंगा नो रिपीट, ठीक है। इसको जाके मैंने रिफ्रेश करा, साइज छोटा हो गया, मुझे बैकग्राउंड साइज कवर करना पड़ेगा ताकि पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाए। तो यहाँ पर आ गया मैं, बैकग्राउंड साइज कवर पर आया, कवर पे आने के बाद पूरी सेट हो गई। लेकिन ये थोड़ी इस तरीके से दिख रही है, हाफ इमेज दिख रही है। इसका मतलब है ये जो इमेज है ना, इसकी हाइट बढ़ी है और जो मैंने डिव की हाइट दी है वो छोटी है। तो आप डिव की हाइट बढ़ा लीजिए, या आपको दूसरी इमेज लगानी है तो आप दूसरी इमेज लगा लो। इमेज 2 ट्राई कर लेते हैं जी। इमेज के लिए बहुत सारा जरूरी होता है, डायरेक्ट ही लगा सकते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाओगे डायरेक्ट? उसके लिए तो आपने भी div देखो बैकग्राउंड इमेज में इस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस से जरिए लगा रहा हूँ। सीएसएस करने के लिए एक टैग का होना जरूरी है, एक टैग का होना जरूरी है। तो अब आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, उस टैग के पीछे बैकग्राउंड इमेज लग जाएगी। लेकिन इसकी भी थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं हाइट बढ़ा लेता हूँ जाके। मैंने कितनी दी हुई हाइट, 400 पिक्सल, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 500। ये चीज सेट हो गई, ये चीज सेट हो गई। नए बार बैकग्राउंड इमेज समझ में आ गया, नहीं आया? कोई सवाल है तो कर लो, इसी से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा, कोडिंग की तस्वीरें नहीं लेने दूंगा मैं। पिक्चर बहुत बड़ी थी, छोटी कर लेना, मसला नहीं है, कोई दूसरी कर लेना, मेरे पास डाउनलोड नहीं है ना भाई। इसी से रिलेटेड असाइनमेंट है, अगर कोई सवाल है अभी कर लो पहले। नहीं है? कौन सी हंसने वाली बात करी है उसने? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, पहले तुम जवाब दो, मैं सबके पास जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया div 2, के बाद टैग क्लोज, ठीक है। div 2 में आने के बाद सबसे पहले मैंने h1 में कहा लिखा हुआ आ जाए प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। h1 की हेडिंग आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश करा, नीचे की साइड पे जाता हूँ, लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने इस हेडिंग को। तो कैसे लाऊंगा, सबसे पहले CSS में जाऊंगा, टैग कॉल करूंगा। टैग कौन सा था, h1 का, h1 में लिखा है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले पास करोगे h1। सर इधर डिव का वो नहीं देंगे, देखो डिव में अभी मेरा काम नहीं कर रहा ना, सिर्फ हेडिंग डाली है। डिव का अभी अगर काम करना होगा तो आईडी असाइन कर दो, साथ साथ आईडी असाइन कर दो, ताकि अगर काम करना हो बाद में आपको वापस जाने नहीं देना। अगर आप उसके ऊपर आपने आईडी दे दी और आप कोई काम नहीं कर रहे तो उसका भी मसला नहीं है, वो तो ऐसे ही चल जाएगा। साथ साथ कोशिश करो हर टैग को एक आईडी असाइन करते रहो। सर अगर हम div 3 बना रहे हो उसमें भी h1 की हेडिंग डालें, अब मसला आएगा, अब मसला आएगा क्योंकि टैग सैंपल हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, h1 के अंदर क्लास या आईडी दे दोगे। मैं भी करूंगा ना, आगे यूज होगा बता दूंगा।
टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने बोल दिया, अब सेंटर में चले आओ, टेक्स्ट अलाइनमेंट वहां समझा रहा हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर दिया, जाके रिफ्रेश करता हूँ, सेंटर में आ गया। उसके बाद जाने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज। तो फॉन्ट फैमिली कोई भी लगा देते हैं, जो आपको समझ आया वो लगा देना। इसको मैंने कर लिया रिफ्रेश, चेंज हो गई। अब मुझे इसको डिव बनानी है। डिव के मैंने क्या बोला था, 3 बॉक्सेस बनाने, साथ 3 बॉक्सेस लाइन में बनाए थे लास्ट क्लास में, वही चीज यहाँ पे रिपीट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या था, एक डिव बनी हुई होनी चाहिए थी। डिव बनी हुई है मेरी, देख लो कोडिंग पे जाके, डिव बनी हुई है मेरी। डिव को आईडी असाइन हुई भी है। सबसे पहले इसको कॉल करो। तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद कॉल कर लो, चाहे इसके ऊपर कर लो, इसके नीचे कर लो, मसला कोई नहीं है। ठीक है, कंट्रोल Z। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद हैश, हैश के बाद मैंने क्या पास कर लिया, div 2। और इसका मैंने अभी सिर्फ दिखने के लिए कि मेरी हाइट कितनी बन रही है, बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया ये वाला, और इसकी मैंने हाइट दे दी। हाइट देने के बाद मैंने इसको दे दिया 600 पिक्सल। अभी जाके इसको रन करूं, जब मैं आ गया 600 पिक्सल, लेकिन एक मसला क्या आ रहा है कि वो ये आ रहा है, इस पिक्चर में जो कलर शो हो रहा है वो, और यहाँ पे जो पिक्चर आ रही है, इनके बीच में गैप आ रहा है। गैप दिख रहा है? इस गैप को कैसे खत्म कर सकता हूँ? मार्जिन क्या दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा। और मैंने अगर पिक्सल बढ़ा दिया है, मार्जिन टॉप से नीचे कर देता था वो, मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन अब मैं दूंगा माइनस में। प्लस में दे रहा था, क्या हो रही थी, नीचे की साइड पे भेज रहा था। माइनस में दूंगा, उसको ऊपर की साइड पे कर देगा। तो आप यहाँ पे मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज करो। मार्जिन टॉप करने के बाद आप माइनस का साइन दबाओ, और माइनस जितनी आपको पास करनी है 40 पिक्सल कर दो। अब जाके इसको रिफ्रेश करो, चिपक गए ऊपर जाके बिल्कुल। तो अब ये मैं कलर हटा दूंगा, कलर हटा दूंगा, कलर हटा दूंगा, सिंपल बता रहा हूँ अभी आपको। तो अगर इस तरीके से बीच में गैप आ जाए, आप गैप खत्म करना चाह रहे हो, तो क्या यूज करोगे, मार्जिन टॉप, किसमें, माइनस। अब सबसे पहले इस डिव को मैं इसकी विड्थ भी बता देता हूँ। इस डिव की विड्थ क्या होनी चाहिए, 100%। क्लियर है? यहाँ तो कोई सवाल है? अब लगाऊंगा मैं 3 इमेजेस। तो 3 इमेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले HTML की 100% से मुराद ये पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। अगर आप 100% दोगे ना, तो पूरी स्क्रीन पे फिट उसकी विड्थ हो जाएगी। अगर आपने 50% दिया, तो हाफ स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पूरी है, उसका हाफ हिस्सा जो होगा ना उस पर सेट होगी। हाफ हिस्से पर आ रही होगी, हाफ हिस्सा उसका ब्लैंक आ रहा होगा। मैंने ये HTML5 पे क्लिक करा और इसकी पिक्चर में डाउनलोड कर रहा हूँ। सेव इमेजेस, फिर कह रहा हूँ फोल्डर चेक कर लेना सही डाउनलोड हो रही है या नहीं। जी PNG फाइल। हाँ, तो मसला नहीं है, कोई भी हो चल जाएगी, बस आपको एक्सटेंशन सही पास करनी है। मैंने यहाँ HTML कर लिया, यहाँ CSS कर लिया, CSS, और यहाँ पर आगे मैंने पास कर दी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए JS लिखा हुआ है, JS ले लेता हूँ। 3 पिक्चर डाउनलोड हो गई। अब आ जाओ वहां पे काम करते हैं। सबसे पहले आपको इमेज के टैग लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, H1 के बाद मैं चाह रहा हूँ नीचे 3 बॉक्स बने हुए आ जाए, जिसके अंदर ये 3 तस्वीरें यूज हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले IMG का टैग, SRC में जाने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इसी के आगे पेस्ट कर लो या इसको नेक्स्ट लाइन में भेज दो, मसला कोई नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने पास कर दिया इमेजेस का फोल्डर हो, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने HTML की पिक्चर डाउनलोड करी है, वो लग जाए। इमेजेस का फोल्डर हो, इसके अंदर मैंने CSS की पिक्चर डाउनलोड करी है, वो लग जाए। इमेजेस का फोल्डर हो, इसके अंदर मैंने
JS की फाइल डाउनलोड करिए, यहाँ पे वो लग गया। सर आप थोड़ा सा लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। हाँ तो यही फायदा है विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने का। आप थोड़ा सा लिखोगे नीचे बता देगा कि आप यही लिखना चाह रहे हो, अगर आप वही लिखना चाह रहे हो आप एंटर प्रेस कर दो, वही चीज आपकी खुद ब खुद लिखती जाएगी। सामने वाले को कैसे पता चलेगा आपने इस पे बनाया? क्या चीज? हम किसी को भेजते हैं ये, उसको कैसे पता चलेगा आपने? भाई आप जो मोबाइल भी बना के भेज सकते हैं ना। आप जब आप मोबाइल में विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लो अगर करना चाहते हो। मोबाइल में एडिट की और इसमें अपलोड। देखो आप अगर आप वो काम कर रहे हो ना एडोबी वाला समझ लो, समझा रहे हो, आप मिसाल के तौर पे कह रहे हो कि एडोबी का काम भी करके भेज सकते हैं। क्या काम होगा, आप भेज तो दोगे, लेकिन जब मैं अपने पास वो चीज डाउनलोड करूंगा ना और उसको ओपन विद कोड करूंगा तो मुझे उसका कोड नहीं मिलेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोडिंग पे नहीं बनी हुई, ड्रैग एंड ड्रॉप काम हुआ है। अगर यही चीज मैं किसी को भेजूंगा ना, जब वो राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करेगा ना तो उसको सारी की सारी कोडिंग मिलेगी। तो उसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। क्या कह रहे हो? पता चलेगा कि मैंने उसकी कोडिंग की है। हाँ तो ओपन विद कोड में ना लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर कोडिंग नहीं हुई है, ड्रैग एंड ड्रॉप काम। सर कोई वेबसाइट ओपन करके किसी की भी कोडिंग देख सकते हैं? नहीं, जो लाइव हुई होती है ना आप उसकी कोडिंग नहीं देख सकते, खाली आप उसका डिजाइन देख सकते हो कि उसमें डिजाइन कैसा बनाया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। HTML की साइज थोड़ा बड़ा आ रहा है, CSS बड़ा आ रहा है और फिर JS तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आ रहा है। अब सेट करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट तो सबकी हाइट बड़ी आती है, आपको सेट करनी है। तो सबसे पहले इन लोगों को एक आईडी असाइन कर देता हूँ, आईडी image1, सबको यही कर देता हूँ ताकि हर के लिए अलग अलग ना करनी पड़े। जी क्या कह रहे हो? आईडी में कि HTML CSS वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आईडी के अंदर जो लिखना चाह रहे हो। अब मैंने तीनों को एक ही आईडी क्यों पास कर रहा हूँ? ताकि एक ही मरतबा मेहनत करूँ, जहाँ जहाँ मैंने आईडी यूज करी है वहाँ पे जाके खुद को सेटिंग लग जाएगी। ठीक है, तो आईडी यूज करिए। आईडी के लिए क्या यूज करता हूँ, #IMG1। ऐसे इसलिए लिखा जाता है कि जिसमें काम करना है आपने, तो ऐसे क्या मतलब, क्या जिसमें आपने काम करना है #image1। देखो अब इसको टारगेट भी तो बताना है ना। अगर मैंने इसको बोल दिया भाई विड्थ और हाइट सेट कर दो, किसकी सेट कर दो, वहाँ तो बहुत सारी चीजें यूज हुई है। तो इसको आईडी क्लास के जरिए आप टारगेट कर सकते हो कि ये आईडी जहाँ पे लिखी हुई है ना, आप उस चीज की विड्थ और हाइट सेट कर दो, ये कर दो जो मैं बता रहा हूँ। तो आईडी और क्लास का ये काम है। यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी, विड्थ मैंने कहा था, अब जैसे उसकी विड्थ 100% है तो आप यहाँ पे कोशिश करो 20 या 25 रख दो, क्योंकि मुझे एक लाइन में 3 ब्लॉक चाहिए। तो आप यहाँ पे 20 रख देते हैं विड्थ 20%। और हाइट आप अपनी मर्जी से सेट कर दो जो करना चाह रहे हो। मैंने कह दी 400 पिक्सल। जाके रन करूँ इसको, अगर मैं भी सेट हो गई, लेकिन 400 पिक्सल में बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है हाइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाइट इसकी सेट करते हैं। मैंने यहाँ कर दिया 200 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करके चेक करो, अगर नहीं लगे सही तो आप उसको वापस आके चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करते रहो, पहले चेक करो कैसे हो रही है। तो अभी इसके बीच में गैप करेंगे, सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको मेरे को मार्जिन दे देता हूँ ताकि इनके बीच में गैप हो जाए। तो मैंने मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल का। अभी थोड़ा गैप कम हुआ है, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं, 25 कर देता हूँ। अच्छा 20 की उसने 3 उठाई है ना, तो 60 ये हो गया। चलो 35 का 30 कर देते हैं। जी परसेंटेज में दूंगा, बहुत ज्यादा काउंट हो जाएगा, परसेंटेज में बहुत ज्यादा काउंट हो जाएगा। सर ये जो हमने इमेजेस लिख के जो गांधी इसमें अगर वो अलग अलग लाइन में लिखे तो ये स्प्रेड अंदर से आती है इसी तरह? नहीं, आप जैसे भी लिखोगे ना, ये तो मैंने डिव के अंदर लिखी है। अगर मैं इसको डिव के अंदर नहीं रखता ना, इमेज लगाता, तो एक के नीचे एक आ रही होती है। डिव के अंदर मतलब ये डिव के अंदर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो इसलिए एक के नीचे एक, इसके एक के बराबर में एक आ रही है। अगर आप बिना डिव के लगाओगे, आपने 3 मरतबा इमेज का टैग यूज कर दिया, सिंपल, एक ऊपर दूसरी नीचे तीसरी। तो इसकी खैर हाइट सेट करते हैं 50। थोड़ा सेट हुआ ये,
तो बाहर चले गए। वो नीचे चलाइए। सर 70 पर सही है। 70 पे सही थी सर ये नीचे क्यों चला गया? तो वेट खत्म हो गई ना, वहाँ पे स्क्रीन खत्म हो गई। खैर अब ये बैकग्राउंड कलर पहले रिमूव करता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड कलर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव करना पड़ेगा। इसको जाके रिफ्रेश करो, 3 बॉक्स बने हुए आ गए। इसके इर्द गिर्द आप बॉर्डर लगा दो, यानी लाइन थोड़ी डार्क कर दो ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे एक लाइन बनी है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, बॉर्डर की। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई बॉर्डर बन जाए 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसमें बाद में बना लेना। 4 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 पिक्सल। इसकी मैंने ये बढ़ाई हुई ना, ये सेट करनी पड़ेगी पहले। 1 पिक्सल पे दिख नहीं रहा। अब उसको नीचे लाते ना, सबर करो। ये पेडिंग करते हैं। सही हो गया जी सर। भाई। आप लोगों ने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखा हुआ था थोड़ा ऊपर की साइड पे चला गया था, तो वहाँ पे मैंने -40 पिक्सल दिया हुआ था। अब आप वहाँ पे -20 पिक्सल कर दो तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है? सर यहाँ पर मेरा पहले कलर दिया था, आपने जो पहले कलर किया था अभी आपने टास्क किया, हाँ। उसका क्या मकसद था? वो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने डिप बनाई है ना, इसकी हाइट इतनी है, इसके बीच में मुझे इमेज सेट करनी थी। तो अब वो डिप का कोई काम, अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो दे दो, मसला नहीं है। वो मैं समझा रहा था कि इतना डिप बनेगा, यानी जो मैंने डिप दी थी ना अभी, उसने इतना बॉक्स बनाया था, वो मैं बता रहा था बैकग्राउंड कलर को। सर मैंने तो बैकग्राउंड कलर भी लगाया था, वो हट गया। मैंने बैकग्राउंड हटाया है ना बैकग्राउंड। सर पहले आपने कहा था कि हमें किसी शेप को अगर है ना मार्जिन देना है तो हमें इस तरीके से मार्जिन का पेज यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट को आगे पीछे करना है तो पेडिंग का टेक्स्ट यूज आपने मार्जिन के अंदर पैडिंग यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऊपर से नीचे करने के लिए आपने मार्जिन के पेज के अंदर वो देखो वो इस तरीके से पूरा शो कर रहा होता है कि जब वो एक पूरा बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ दिखे, पूरा लिखा हुआ दिखे। मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने एक डिप बनाया था, डिप से क्या हो रहा था, बॉक्स बन रहा था। ऊपर एक बैकग्राउंड के लिए इमेज बन, यानी इमेज के लिए। उसके बाद मैंने एक और डिप यूज किया, उसके बाद मैंने एक और डिप यूज करा था जिसका काम क्या था, टेक्स्ट वगैरह के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो वो इधर लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब मैंने स्टाइलिंग करनी स्टार्ट करी, वो यही चीज डिप थोड़ी सी ऊपर की साइड से बनना स्टार्ट हो गई स्टाइलिंग की वजह से। तो अब यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ रहा था ना, वो चीज कहाँ चली गई, तो मैं जैसे ही मैंने उसको मूव करा ना, तो वो क्या हुआ, साथ साथ थोड़ा सा डिप भी मूव हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे। यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेगा ना, इसके ऊपर आपको होमवर्क वाला काम भी लगाना है जो लास्ट क्लास में कराया था। कौन सा वाला? होमवर्क दोनों क्लासेस। आप एक अच्छी चीज बताऊं, एक अच्छी चीज बताऊं, चलो एक प्लगइन यूज होता है AOS प्लगइन के नाम से। इसका मतलब होता है एनिमेट ऑन स्क्रॉल, यानी एनिमेशन चलेगी आपकी स्क्रॉलिंग पे। जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगी। बताऊंगा कैसे। सिंपल, आपने AOS प्लगइन यहाँ पे सर्च करा, यहाँ पे भाई गूगल पे, वो अलग है, वो अलग है, HTML के अलग है, कोडिंग के जरिए होगी। सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है।
अब जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूंगा ना, नीचे देखना बॉक्स खुद ब खुद कैसे बने हुए आते रहेंगे। अभी मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन, ये देखो खुद ब खुद बने हुए आ रहे हैं, थोड़ी इफेक्ट के जरिए आ रहे हैं, एनिमेशन लगी हुई थोड़ी, वो लेफ्ट से आगे आया, वो राइट से आगे आया, तो ये एनिमेशन लगी हुई दिख रही है। अभी इसी तरीके से नीचे जाऊंगा, ये साइड से थोड़ा सा नीचे की साइड से ऊपर आए, डाउन लेफ्ट की तरफ गया ये। इसी तरीके से फ्लिप का मतलब ये है कि आपका पूरी एक जो बॉक्स बना हुआ वो मूव होके दिख रहा है। अभी नीचे की साइड पे जा रहा हूँ, फ्लिप और दिखेगा, ये देखो। ये चीज आप अपनी इमेज के ऊपर लगा सकते हो कि जैसे ही आप स्क्रॉल करो ना, आपकी इमेज जैसे फ्लिप होके दिखे। तो ये बताऊं कैसे लगेगी? छोटा सा काम है, छोटा सा काम ये लिखा हुआ है, लेकिन 2 लिंक पेस्ट भी करने पड़ेंगे आपको। पहले 2 लिंक पेस्ट करने पड़ेंगे, फिर ये वर्क चलेगा। तो सबसे पहले स्क्रीन नीचे करोगे, इसकी बिल्कुल पहली वाली वेबसाइट सर्च करोगे AOS प्लगइन के नाम से, वो वेबसाइट पे क्लिक करोगे, उसको अपने पास गूगल क्रोम में ऑन कर लोगे, ये साइट आपके सामने खुलेगी। थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्यू ऑन गिटहब, व्यू ऑन गिटहब लिखा हुआ आ रहा है, इस बटन पे क्लिक कर दो। ये क्या है वैसे? ये एनिमेशन बताता हूँ, एनिमेशन लग रही है इस पे आपको ना, इमेजेस के ऊपर किसी और चीज के ऊपर जिस पे लगानी है आपको एनिमेशन लगा दो। सिंपल थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा CSS के लिंक, लिंक रियल स्टाइल शीट, ये CSS की लिंक कहलाती है। इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको अपने HTML के उसमें जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दी मैंने। इसी के साथ एक और स्क्रिप्ट का टैग लिखा हुआ है, अब आपकी मर्जी है, वो वाली जो मैंने अभी पेस्ट करी है ना लिंक, वो जो हेड का टैग क्लोज हो रहा है ना, उसके ऊपर कहीं पे भी करनी है कर दो। जो ये टैग लिखा हुआ नहीं आ रहा, जो चीज मैंने कॉपी करी थी ना अभी पहली लिंक, इसके ऊपर जहां आपको पेस्ट करनी है कर दो, मसला नहीं है आपका। कहीं भी आपका दिल चाह रहा है, बस इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, इसके हेड के अंदर जो अभी लिंक का करा। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट वाली है, इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर आओ। अब ये जो चीज पेस्ट होगी ना, वो ये चीज कहाँ पर हुई थी, हेड के क्लोजिंग टैग के ऊपर। जो जावास्क्रिप्ट वाली है ना, वो आपकी पेस्ट होगी बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर। अब आप थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करो तो बॉडी का टैग आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है। एक मरतबा क्लिक करके इसके ऊपर बस पेस्ट कर दो। स्क्रिप्ट वाला है ना ये, वो अलग थी, अलग थी, आपको 2 लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी, 2 लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी, CSS की और एक जावास्क्रिप्ट के तौर पर। थोड़ी जावास्क्रिप्ट आगे देखेंगे, अभी सिंपल जावास्क्रिप्ट पे लिंक पेस्ट करना। वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे, व्यू ऑन गिटहब तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपको CSS की फाइल, एंड में .css आ रहा है, तो ये CSS की फाइल है, इसको आप कॉपी करो। CSS की फाइल कहाँ पे करोगे, जहाँ पर हेड का टैग क्लोज हो रहा है ना, उसके ऊपर, ठीक है, वहां पर आपने आगे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये कहाँ पर पेस्ट होगी, जहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है बिल्कुल इसके ऊपर कर देना। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई सवाल है? अब आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ से एनिमेशन सिलेक्ट करो, आप कौन सी चाह रहे हो, डिफरेंट सेटिंग एग्जांपल चाह रहे हो, अभी अपने पास ट्राई करके देखोगे, अपने पास ऑन करोगे और बेहतर समझ में आएगा। अभी यहाँ पे VNC से इतना पता नहीं चल रहा होगा, अपने पास ऑन करोगे और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर आप जूम इन वाली चाह रहे हो, कौन सी चाह रहे हो, आप ये लगाओ पहले। मैं चाह रहा हूँ भाई फ्लिप वाली लगे, यानी मेरी इमेज फ्लिप होके दिखे, तो आप यहाँ पे फ्लिप राइट वाली है, सिर्फ इसको इतना सा टैग है, इसको कॉपी करो, Ctrl+C करो, वहां जाओ जहां पर आपको इमेज लगानी है ना, मैं चाह रहा हूँ इस इमेज पे लगे, Ctrl+V कर दिया, ठीक है। सिंपल ये वाली लाइन मैंने Ctrl+V और Ctrl+C और Ctrl+V करी है, बस ये जो मैंने हाईलाइट करी है सिंपल ये चीज Ctrl+C Ctrl+V करी है। अभी मेरी इमेज के ऊपर फ्लिप चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर डबल देखो
डेव का काम क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है डेव डेटा AOS, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फिलिप राइट। यहाँ पे यूज होगा डेव डेटा AOS। ये डेव के टैग के बीच में लिखा हुआ है। 2 मिनट बता रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बीच में मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना जिसके ऊपर फिलिप लगेगी, वो कुछ बताया हुआ है मैंने, राइट तो बताओ कोडिंग में। तो आप सिंपल अब क्या करो, एक मर्तबा ये जो पहली वाली इमेज लगी हुई है इसको इतना कंट्रोल X कर लो और इसके डेव के बीच में जाके पेस्ट कर दो। यही काम है ना, अगर मैं H1 के टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखूं तो मेरे पास आउटपुट पर आएगा कुछ, तो यही काम यहाँ पर हुआ है। तो अब यहाँ पर आओ, उसको बैक स्पेस करो, क्या हुआ, थोड़ी सी फिलिप होती हुई दिखी थी, इसलिए हम लोग स्टाइलिंग और सेट कर लेंगे। अभी जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया खुद ब खुद इसको सेट कर देंगे। सर दोबारा जरा करके दिखाएं, इससे वो स्पीड में हो रहा है सर। इसी तो अपने पास अभी आप इसको इसकी अगर कोई और सा करना चाह रहे हो, चलो जूम अप वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेगा। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इतनी चीज को मैंने कॉपी कर कंट्रोल V कर दिया इसकी जगह पे, और यहाँ से जाके डेव को रिमूव कर दिया। थोड़ी जूम होती भी दिखी। यहाँ तक कोई सवाल है?